हेलो बच्चों, माई सेल्फ रवि रंजन और मैथ्स अड्डा 365 में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले रिलेशंस के बारे में जान लें और उसके बाद हम लोग फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो रिलेशन को जानने से पहले आपको पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट आना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है क्या? जैसे मान लीजिए आपका एक सेट ए है, ठीक है। आपका सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3। ओके, ये आपका एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, 1 2 3 ले लीजिए, ज़्यादा नहीं लीजिए, 1 2 3 दोनों सेट सेम है। ओके, तो अब अगर आपको ए क्रॉस बी मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो आपका क्या हो जाएगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 हो जाएगा। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली ये होता क्या है कि देखिए, जो सेट ये आपका ए है 1 2 3, ये आपका सेट बी है 1 2 3। आप देख सकते हैं कि आपका सेट ए से सेट बी में एक तरह का रिलेशन है ये कि ए का एलिमेंट बी से कैसे लिंक हो सकता है। जैसे 1 का 1 से लिंकअप हो सकता है, 1 का 2 से हो सकता है, 1 का 3 से हो सकता है, 2 का 1 से हो सकता है, 2 का 2 से हो सकता है, 2 का 3 से हो सकता है, या फिर 3 का 1 से हो सकता है, 3 का 2 से हो सकता है, या 3 का 3 से हो सकता है। आप देख सकते हैं बच्चों कि हर एक एलिमेंट का किसी ना किसी के साथ रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ये तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये हमारा क्या? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन है आपका। ओके, टोटल ऑफ पॉसिबल रिलेशंस। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेशल रिलेशंस के बारे में, ठीक है। जैसे रिलेशंस, जैसे कि आपका रिलेशन है ना, तो उसमें कुछ पार्टिकुलर रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उसी पार्टिकुलर रिलेशन के आधार पे हम लोग रिलेशन के कैटेगरी को पढ़ेंगे कि जैसे कि रिलेशंस के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे आपका पहले आपका आएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा बच्चों, देखिए ए क्रॉस बी जो आप हमने यहाँ दिखाया आपको, ए से बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक्चुअली ये रिलेशन ही है ना। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि इफ़ ए बिलोंग्स टू आर, मतलब मान लीजिए कोई रिलेशन आपको दिया गया हुआ है, मतलब मान लीजिए ही आपका रिलेशन है, तो सेम टाइप के एलिमेंट्स आपको होने चाहिए। जैसे 1 1 है ना, 2 2 है, 3 3 है ना। तो 1 2 3, तो ये आपका जो होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। देखिए इसे एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका एक सेट एग्जांपल, एक सेट ए है, ठीक है। सेट ए है, आपका एलिमेंट है 1 2 3। ओके, और इस सेट ना मतलब सेट ए पर रिलेशन जो है कुछ इस प्रकार डिफाइन है 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3। ओके बच्चों, तो यह सेट आपका ए है और इसी सेट पे एक रिलेशन डिफाइन कुछ इस प्रकार है। ये हमारा पार्टिकुलर रिलेशन, देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ना। तो ये हमारा टोटल नंबर पॉसिबल रिलेशन है और ये हमारा कुछ स्पेशल रिलेशन दिए गए हैं। तो अब हमें चेक करना है क्या यह जो गिवन रिलेशन है यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो बच्चों याद रखिएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कंडीशन होता है कि सेम टाइप के एलिमेंट वो रिलेशन में होने चाहिए। जैसे आपका ये 1 है, 3 एलिमेंट्स है ना, तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए। तो आपका यह जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम टाइप के एलिमेंट्स जो है वो उस रिलेशन से रिलेशन में है, ठीक है। तो यह जो होगा दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
बच्चों याद रखिएगा, फिर से हम आपको बता दें एक बार, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंडीशन यही है कि सेम टाइप के दोनों एलिमेंट उस रिलेशन में होने चाहिए। जैसे यहाँ 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है ना, सेम टाइप के हो गए और ये रिलेशन में दिया गया है आर में, तो ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, चलिए इस पर बेस्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप ले लीजिए आपका एक सेट ए 1 2 3, एक दूसरा सेट है ए बी सी। ठीक है, ए से बी में रिलेटेड है, ओ सॉरी, हाँ ऐसा करते हैं, इसको 1 कर देते, इसको भी 1 कर देते हैं, इसको इरेज कर देते क्योंकि ये नहीं हो पाएगा 1 2। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ रिलेशन है, 1 का 1 से भी रिलेशन है, 2 का भी 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से भी रिलेशन है, 3 का भी 2 से रिलेशन है। ठीक है बच्चों, तो पूछ रहा है क्या कि यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो जो आपका जो रिलेशन है उसको हम लोग राइट डाउन कर ले। ठीक है, ये हमारा है रोस्टर फॉर्म हम लोग राइट डाउन कर ले। तो 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है ना बच्चों, 3 का 2 से रिलेशन है। तो आप देखिए बच्चों, आपका यहाँ 3 आ गया ना, और 3 3 तो है नहीं आपका रिलेशन में। एक्चुअली जब रिफ्लेक्सिव का कंडीशन ही होता है कि दोनों सेम टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 1 1 है, चलिए सही है, 2 2 है, ये भी सही है, पर 3 3 तो है ही नहीं। तो ये जो रिलेशन होगा आपका, दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, याद रखिएगा, दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपके 2 एलिमेंट्स जो है वो रूल को तो फॉलो किया, परंतु एक ने इस रूल को फॉलो नहीं किया। तो इसी के कारण ये जो पूरा का पूरा रिलेशन होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो रिलेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि सारे कितने एलिमेंट्स टैली मतलब उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर उसमें एटलीस्ट एक भी ऐसा रिलेशन हो, एलिमेंट्स होगा जो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम बोलेंगे कि वो रिलेशन हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन ही होता है कि ए जो है मतलब सेम टाइप के एलिमेंट्स जो है ना वो उस रिलेशन में होने चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन को देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप कि आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में पता चल गया होगा। रिफ्लेक्सिव में कंडीशन होता है क्या कि आपका ए जो है उस रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन की ओर मूव करते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन में जो क्या कंडीशन होता है कि ये हमारा टाइप 2 था कि मान लीजिए इसको इस प्रकार कहते हैं, इज ए रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। ठीक है, एक रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव तभी बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव इफ जैसे मान लीजिए आपका ए बी जो है वो रिलेशन में अगर है तो बी ए भी होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या कि वो जो रिलेशन हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे मान लीजिए अगर 2 3 रिलेशन में है तो 3 2 भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, अगर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो भी हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन है, अदरवाइज बोलेंगे नहीं है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसके लिए अच्छा एक बात और कि मान लीजिए अगर ए बी है ही नहीं रिलेशन में तो बी ए भी नहीं होगा, पर अगर ए बी हुआ तो बी ए भी होना कंपलसरी है। तो अगर ऐसा होगा तभी हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन है, अदरवाइज सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे नहीं है। तो चलिए इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपका सेट ए पे डिफाइन है, सेट में आपका एलिमेंट है 3 4 5। ओके बच्चों, और रिलेशन जो आपका कुछ इस प्रकार दिया हुआ है 3 3 3 4 4 5 4 3 5 4। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए बच्चों कि आपका यह सेट ए है 3 4 5 जिसमें एलिमेंट 3 4 5 है, और रिलेशन आपका दिया हुआ 3 3 3 4 4 5 4 3 5 4 ये दिया हुआ है ना। तो हमने आपको सिमेट्रिक रिलेशन बताया था कि अगर ए बी रिलेशन में होगा तो बी ए भी होना चाहिए, है ना। तो आप देखिए बच्चों 3 4
है ना। तो 3-4 रिलेशन में है तो 4-3 भी होना चाहिए, ये भी है, ठीक है। अगर 4-5 है तो 5-4 भी होना चाहिए, अभी है। और 3-3 में तो सेम ही रह जाता, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अगर 3-4 है तो 4-3 भी है, 4-5 है तो 5-4 भी है। तो इसीलिए यह रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी हो जाएगा। दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। ओके बच्चों, परंतु अगर हम आपसे पूछे क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने आपको कंडीशन बताया था कि सेम टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए, है ना। तो बच्चों देखिए यहाँ पे कि यहाँ आपका 3-4-5 है ना। तो 3-3 तो है, 4-4 है ही नहीं, और 5-5 भी है ही नहीं। तो लिख देंगे दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चों, मतलब यह जो रिलेशन आपका सिमेट्रिक तो है पर रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई भी रिलेशन सारा का सारा हो पॉसिबल हो, ठीक है। हो भी सकता है, सारा का सारा सेटिस्फाई भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो यह जो रिलेशन हमारा है, ठीक है, यह जो गिवन रिलेशन है, यह सिमेट्रिक तो है पर रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, तो चलिए एक और एग्जाम्पल की ओर हम लोग मूव करते हैं। एग्जाम्पल हमारा कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए सेट आपका ए जो है वह है 1 3 5, ठीक है बच्चों। और रिलेशन आपको कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, जैसे 1-1 है, ठीक है, 3-3 है, 3-5 है, ठीक है बच्चों, 1-5 है, 1-5 है। और हम आपसे पूछे बच्चों क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो क्या बताएंगे। तो बच्चों देखिए, हमने बताया था रिफ्लेक्सिव के केस में, रिफ्लेक्सिव के केस में ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 1-1 तो हमारा है, 3-3 भी है, पर 5-5 नहीं है ना। तो लिखेंगे दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। और क्या ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन हमने आपको बताया था कि अगर ए बी रिलेशन में होना चाहिए तो बी ए भी होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3-5 तो है परंतु 5-3 नहीं है। तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। उम्मीद है कि आपको यह भी समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिलेशन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट रिलेशन हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए सिंपल सा एक फंडा होता है कि मान लीजिए कि ए बी आपका रिलेशन में है, ठीक है बच्चों, ए बी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है। देखिए ये थोड़ा सा यूनिक है कि ए बी अगर रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है तो कहता है क्या, देन मस्ट बी ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। यही है ट्रांजिटिव का कंडीशन, ठीक है, कि अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है तो ए सी या ए और या सी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन है, अदरवाइज बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो चलिए इसे भी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल आपका है कि मान लीजिए एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 2 4 6, ठीक है बच्चों। और रिलेशन आपका कुछ इस प्रकार डिफाइन है 2-2, 2-4, 2-6, है ना, 4-6, 6-2, ठीक है। अच्छा देखिए बच्चों, ए बी अगर है और बी सी है तो ए सी होना चाहिए, ठीक है। अगर इस दोनों में से मान लीजिए ये तो है परंतु यह नहीं है तो यह भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं मान लीजिए आपका सिर्फ ये दिया हुआ है और यह नहीं दिया हुआ है ना, तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। परंतु यह भी है और यह भी है परंतु यह नहीं है तो बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन के केस में चेक करते हैं कि यह जो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो 2-2 है, 2-4 है, ठीक है। ए बी है, ए की जगह भी ए है 2 है, बी की जगह भी 2 है, और ये बी सी है तो 2-4 तो यह खुद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2-4 है, 4-6 है, तो 2-6 होना चाहिए, 2-6 हमारा यह हो गया, है ना। देखिए वो जो 2-6 है 6-2 है ना, 2-6 है और 6-2 है तो 2-2 भी होना चाहिए, 2-2 भी यहाँ है। तो ये हमारे ट्रांजिटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव
रिलेशन। ठीक है बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब के लिए कंडीशन फिक्स कंडीशन है हमारा कि अगर ए बी रिलेशन में है, सॉरी यहाँ ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है तो ए सी भी रिलेशन में होगा, फिक्स है, तभी हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है, और नहीं तो नहीं होगा। इसके बाद एक और रिलेशन हमारा आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, याद रखिएगा इक्विवेलेंस VELNC इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि इफ ए रिलेशन तो इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो, ठीक है, सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, ट्रांजिटिव, ठीक है। इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव ऑल। इफ ए रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी, देन that relation is called equivalence. That relation is called equivalence relation. Equivalence रिलेशन। ओके बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन उसको कहते हैं जो हमारा रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, सिमेट्रिक के भी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए और ट्रांजिटिव के रिलेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि गिवन रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। तो बच्चों आप इन सारे कंसेप्ट्स को अपने कॉपी में ज़रूर राइट डाउन करिएगा। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम इनके क्वेश्चंस को अपडेट करें तो वो आपको मिलता रहे।